नमस्कार दोस्तों, मैं लोचन यादव आपके अपने YouTube चैनल लोचन यादव ऑफिशियल पर स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे कुछ मूल मंत्रों की। आंगनवाड़ी बहनों के कार्य के वो तीन मूल मंत्र। आंगनवाड़ी बहनों के कार्य के वो तीन मूल मंत्र जिस पे पूरा पोषण ट्रैकर टिका है, उसका बेस ही यही तीन मूल मंत्र है, इसके सिवा कुछ भी नहीं है। आज हम बात करेंगे उन तीन मूल मंत्रों की। वो क्या है तीन मूल मंत्र? वो तीन मूल मंत्र हैं हाइट, वेट और एज। हाइट, वेट और एज, लंबाई, ऊंचाई और उम्र, यही तीन मूल मंत्र हैं। यही तीन मूल मंत्र है जिस पे पूरा पोषण ट्रैकर टिका है। या तो दूसरी भाषा में समझें तो पोषण ट्रैकर का रॉ मटेरियल लंबाई, ऊंचाई और एज, हाइट, वेट और एज, यही तीन चीज़ है। अगर ये तीनों सही हो गया, पूरा पोषण ट्रैकर चुटकियों में। अभी हम आपको बताएंगे, हम आपको बता क्यों रहे हैं। अभी आप लोग इन बिंदुओं पर ध्यान नहीं दिए होंगे। रॉ मटेरियल पोषण ट्रैकर का वजन, हाइट और एज, यही तीन ही चीज़ रॉ मटेरियल है। इसी पे पूरा पोषण ट्रैकर रिपोर्ट भेजता है आपको। सारा रिपोर्टिंग यही तीन रॉ मटेरियल कराते हैं, सिर्फ यही तीन रॉ मटेरियल। अब चलते हैं। जैसा कि आप लोगों को मालूम ही है, क्या, क्यों, कैसे, जो हम रॉ मटेरियल बोल रहे हैं उसका क्या कारण है और क्यों ज़रूरत है इन रॉ मटेरियल की और कैसे होगा, ये तीनों बातें हम बताएंगे। जैसे कि हम कह रहे हैं रॉ मटेरियल, इसमें आप लोग थोड़ा कंफ्यूज हो रहे होंगे, तो हम थोड़ा विस्तार से बताते हुए आगे चले, क्योंकि आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है आप लोगों के लिए। वीडियो में बने रहिएगा। वीडियो अगर स्क्रिप्ट किए भगा के देखें तो आगे का जो मेरा वीडियो कुपोषण के प्रकार है वो आपको कभी समझ में नहीं आएगा। लिख लीजिए, अगर आज का वीडियो स्क्रिप्ट करके देखेंगे तो अगला वीडियो कुपोषण के प्रकार आपको समझ में ही नहीं आएगा। रॉ मटेरियल की जो हम बात कर रहे हैं, रॉ मटेरियल का मतलब होता है, अगर हमें रोटी बनानी है तो आटा हमारा क्या है, रॉ मटेरियल है, और फिनिश्ड गुड क्या है, रोटी है। पहले आटा लेंगे, फिर उसको गूंथेंगे, फिर रोटी बनाएंगे, तब हमारी रोटी बनेगी। इसी तरह पोषण ट्रैकर का रॉ मटेरियल क्या है, यही तीन चीज़ है, वजन, हाइट, एज, जो आप हर महीने करते हैं। उसी के जैसे ही आप वजन, हाइट किए, वो अपना रिपोर्ट फाइंड आउट कर दिया, क्या है सैम, क्या है मैम, क्या है ओवर वेट, क्या है अंडर वेट, क्या है लाल गोला, क्या है पीला गोला, क्या है नीला गोला और क्या है कत्थई गोला। सारी बातें हम बताएंगे आपको, बस वीडियो में बने रहिए। जैसे कि हम हर बार कहते हैं, क्या, क्यों, कैसे। वजन, हाइट और एज क्या है, इससे तो आप सभी लोग परिचित हैं, इसमें कुछ बताने की ज़रूरत हमें नहीं लगता कि वजन, हाइट, वेट क्या है। लेकिन आपको बता दें, इसमें भी कुछ कन्फ्यूजन होगा। आप लोगों को वजन जान ही रहे हैं, वजन मतलब जो भी व्यक्ति का भार हो, और एज जो भी उसकी उम्र हो। और यहाँ बात आती है लंबाई में। यहाँ लंबाई में भी दो वर्ड होते हैं, शायद आप लोगों को मालूम होगा या तो नहीं मालूम होगा, लेकिन नहीं मालूम है तो हम आपको बताएंगे। हम हैं ना, बताने के लिए हम हैं, इसके लिए आप परवाह ही मत करिए। लंबाई और ऊंचाई दो फैक्ट होते हैं। किसी भी व्यक्ति का लंबाई लेना है कि ऊंचाई लेना, ये उसका एज बताता है। शायद आप लोग नहीं मालूम होगा, उसका एज बताता है कि इसकी लंबाई लेनी है कि इसकी ऊंचाई लेनी है। जो बच्चा जन्म लेता है, जन्म से 2 साल तक हम लोग उसकी क्या लेते हैं, लंबाई लेते हैं, उसके बाद उसकी ऊंचाई लेते हैं। लंबाई मतलब जिसको हम लेटा करके नापते हैं उसकी हम लंबाई लेते हैं, और जिसको हम खड़ा करके नापते हैं उसकी हम क्या लेते हैं, ऊंचाई लेते हैं। दोनों सेम चीज़ है, लंबाई ऊंचाई में कोई अंतर नहीं है।
लेकिन जब बच्चे को हम लेटा के नापेंगे तो उसकी लंबाई होगी, ना कि उसकी ऊंचाई। और जब बच्चे को हम खड़ा करके करेंगे तो उसका क्या होगा, ऊंचाई होगा। अरे मोटा मोटा आप ये समझिए, छोड़िए दुनियादारी। जिस बच्चे को इन्फेंटोमीटर से नापेंगे उसमें क्या करेंगे, हम लंबाई लेंगे। और जिस बच्चे को हम स्टूडियोमीटर से नापेंगे उसमें क्या करेंगे, ऊंचाई लेंगे। बस प्रॉब्लम सॉल्व। अब चल, क्या कारण है ये तो पता चल गया। अब क्यों पे चलते हैं हम ये क्यों कह रहे हैं कि हमें वजन, हाइट और एज तीनों की जरूरत पड़ी। क्यों पड़ा, क्योंकि हमने आपको बताया है हमें लगातार कार्य करना है, समग्र विकास करना है। समग्र विकास मतलब हमें रियल टाइम असेसमेंट करना है। ये नहीं कि हम एक महीने कर लिए दूसरे महीने नहीं, कि हमें रियल टाइम असेसमेंट करना है। क्योंकि पोषण ट्रैकर जो है, ग्रोथ मॉनिटरिंग एंड प्रमोशन, वो भी रियल टाइम पे करता है। हर महीने का रियल डाटा चाहिए। ये बात आप लोग ध्यान दीजिएगा। ये आपका बेस है, यही तो आपका बेस है सारी रिपोर्टिंग की। सारी रिपोर्टिंग इन्हीं बेस, जो वजन, हाइट और एज, यही तीन ही फैक्ट हैं। आप इन्हें अपना मूल मंत्र समझ लीजिए। इसे आप मूल मंत्र नाम दे दीजिए या फिर चाहे जो नाम दे दीजिए, पूरा आपका वजन पोषण ट्रैकर इसी पे बेस्ड है। जितना एक्यूरेट आपका डाटा होगा उतना एक्यूरेट डिसीजन निकलेगा। जितना एक्यूरेट डाटा होगा उतना एक्यूरेट रिजल्ट निकलेगा। इस बात को ध्यान रखिए। यही सत्य है, यही सत्य भी है। पोषण ट्रैकर यही सत्य है। अब हमने क्यों का जवाब इसलिए क्यों ये है, क्यों ज़रूरत थी, क्योंकि हम रियल टाइम पे काम करते हैं। हमारा जो डाटा होना चाहिए रियल का होना चाहिए। इस महीने का तो इस महीने का डाटा होना चाहिए। उससे क्या करेंगे, उससे हम लोग, उससे पोषण ट्रैकर मॉनिटरिंग करेगा कि बच्चा कैसा है। यही आपका मूल बेस भी है। ऐसा तो है नहीं कि हाइट कम ज़्यादा होगी, वेट कम ज़्यादा हो सकता है, हाइट कम ज़्यादा नहीं हो सकती। बातों को समझिएगा, मैं क्या बता रहा हूँ। शायद आप आंगनवाड़ी बहनों को समझ में भी आ गया होगा कि मैं क्या बताना चाहता हूँ, इसीलिए इस बात को विशेष ध्यान दीजिएगा। ये तो हो गया क्या क्यों। अब बात आती है कैसे हम सही डाटा को लेंगे, कैसे हम सही डाटा प्राप्त करेंगे। ये सबसे ज़रूरी है, कैसे हम सही डाटा प्राप्त करेंगे। इसके लिए कुछ नहीं करना है, इसके लिए कुछ नहीं करना है। आपको सही डाटा के लिए, आपको सही डाटा के लिए जो भी आपके पास मशीन है, इन्फेंटोमीटर, स्टूडियोमीटर, बेबी बिंग मशीन, बेबी वेट मशीन, वेस्ट वेट मशीन, इन सब की सही जानकारी होनी चाहिए। और उसके साथ साथ इनकी देख रेख भी अच्छे से करिए। ये नहीं कि आपके पास मशीन है आप उसकी देख रेख नहीं कर रहे हैं। अगर रीडिंग कभी गलत हो रही है, अगर आपको लगता है कि रीडिंग गलत है, तो उसको फिर से रिपीट करिए। अब जैसे कि हम आपको बता दें, एक एक चीज़ को लेके चलते हैं। इन्फेंटोमीटर, इन्फेंटोमीटर, पहले इन्फेंट माने हम आपको बता दें, क्योंकि वर्ड को क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। इन्फेंट माने शिशु, इन्फेंटोमीटर, इन्फेंटोमीटर छोटे बच्चों को लंबाई लेने वाला यंत्र। हिंदी में याद कर लीजिए आप लोग। इन्फेंटोमीटर, आप लोग इन्फेंटोमीटर, स्टूडियोमीटर सब जानती हैं, लेकिन जब पूछा जाता है तो कंफ्यूज हो जाती हैं। इन्फेंटोमीटर माने शिशु को नापने वाला यंत्र। इन्फेंटोमीटर जो कि सिर्फ 2 साल तक के बच्चों की रीडिंग देता है, उसमें भी आपको काफ़ी एक्यूरेट लेना है। देखिए एक चीज़ हम आपको बता दें, हम लोग इंसान हैं, हम लोग इंसान हैं, गलतियां होना स्वाभाविक बात है। लेकिन गलतियां 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर तक माप है, गलती 5 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर तक माप नहीं होता।
एक्यूरेट डाटा में मानते 1-2 सेंटीमीटर आगे पीछे हो गया, लेकिन ज़्यादा अंतर नहीं होना चाहिए। जब भी आप वज़न लें, जब भी आप हाइट लें, उसे एक्यूरेट लें। अगर आपको डाउट लगता है तो उसे फिर से लीजिए। हम आपको इसका लाइव डेमो देंगे 2 वीडियो के बाद। 2 वीडियो के बाद सारे मशीनों का हम लाइव डेमो देंगे, अपने इसी स्टूडियो में करके दिखाएंगे वज़न हाइट कैसे किया जाता है, उसका लाइव वीडियो। लेकिन आज हम आपको सिर्फ इसलिए आज का ये वीडियो बना रहे हैं, हमें कुपोषण के प्रकार बताने वाले थे, लेकिन मुझे लगा कि अगर आपको ये चीज़ें नहीं जानेंगे तो कुपोषण के प्रकार आपको समझ में ही नहीं आएगा, क्योंकि जो आज हम बताएंगे उसी के बाद दूसरा वीडियो रिलेटेड है। इन्फेंटोमीटर, दूसरा हुआ स्टूडियो मीटर। स्टूडियो मीटर जिसे आप खड़ा करके नापते हैं हाइट, उसे कहते हैं स्टूडियो मीटर। स्टूडियो मीटर में इसके 2 पार्ट होते हैं, 2 स्केल होते हैं। पहला स्केल जो होता है उसका 110 सेंटीमीटर का होता है, और टोटल जो होता है 208 सेंटीमीटर तक की हाइट आप स्टूडियो मीटर से ले सकते हैं। तो इसमें यह है, जो हाइट हम स्टूडियो मीटर से लेंगे उसे हम हाइट कहेंगे, और जो हम लंबाई इन्फेंटोमीटर से लेंगे उसे हम लंबाई कहेंगे, और जो हम स्टूडियो मीटर से कहेंगे उसे हम ऊंचाई करेंगे। इसी को थोड़ा सा ध्यान दीजिए। इसमें भी थोड़ा सा सतर्कता ये बरता जाता है कि जब भी आप हाइट ले रहे हैं तो बच्चा चप्पल ना पहना हो, इस बात को थोड़ा ध्यान दीजिएगा। बच्चा चप्पल ना पहना हो, बच्चा सर सही से किया हो, उसके बाद धीरे से आप ऊपर का स्टॉपर नीचे लाइए, और जो भी स्केल के बीच में जो उसकी रीडिंग हो उसको नोट कर लीजिए, बस हो गया। उसके बाद आते हैं आपके बेबी वेट मशीन। बेबी वेट मशीन जो घड़ी सा होता है जिसे हैंग करके वजन किया जाता है, उसमें थोड़ा सतर्कता ये देखी जाती है कि जो आप लटका रहे हैं उसे सही जगह लगाइए। ये नहीं कि उसे आप खिड़की में लटका लीजिए, रीडिंग का सर और रीडिंग तो गलत हो गई। यानी उसको लटकाइए सही से, और बच्चे को जब भी वेट करिए, बच्चे छोटे होते हैं तो अगर वो ज़्यादा कपड़े पहने हैं, जाड़े का दिन है, तो बच्चों को कपड़ों को निकाल के उन्हें किसी रूम के अंदर उनका वेट लीजिए और सही रीडिंग आइए, क्योंकि जब रीडिंग सही आएगा तभी पूरा पोषण ट्रैकर सही अपना बताएगा, नहीं तो सब गलत हो जाएगा। ये तो बात हो गई आपके मूल मंत्रों की। अब इस मूल मंत्रों से, इस रॉ मटेरियल से कौन कौन सी रिपोर्ट निकलती है, हम आपको वो बताने वाले हैं। देखिए, जैसे ही आप हर महीने का वजन हाइट डाल दिए, एज तो उसमें ऑटोमेटिक फिट है, एज के लिए आप परेशान ना होइए। जैसे ही वजन हाइट डालें, लाल, पीला, हरा, नीला, लाल, कत्थई, ये गोले पार्ट से बन गए। हरा है तो सामान्य है, पीला है तो मैम है, लाल है तो सैम है। अगर वो नीला है तो बच्चा बहुत मोटा है, और कत्थई है तो सामान्य से थोड़ा सा मोटा है, मतलब सामान्य से थोड़ा सा मोटा, हेल्दी है। लेकिन अगर नीला हो गया तो बच्चा बहुत मोटा है। ये तो हो गए बच्चे का वजन हाइट के अनुसार गोला। लेकिन जैसे ही आप उसकी प्रोफाइल देखते होंगे, तो उसमें एक आता है केयर प्रोफाइल। कभी आप लोग ध्यान नहीं दिए होंगे। अब जो बात हम बताने वाले हैं, इस बात को ध्यान दीजिएगा, यही पूरा है कुपोषण। इसी को डिफाइन करेंगे अगले वीडियो में कुपोषण के रूप में। इसमें भी जब आप केयर प्रोफाइल में जाते होंगे तो वेस्टेड आता होगा, स्टंट आता होगा, अंडरवेट आता होगा। क्या बच्चा नॉर्मल है, सैम है, या फिर मैम है? दूसरा आया स्टंट, क्या बच्चा नाटापन में है कि गंभीर नाटापन में है? और तीसरा आया अंडरवेट, क्या बच्चे का वेट ज़्यादा है, या फिर गंभीर अल्पवजन है, या फिर अल्पवजन है? यही 3 डाटे आते हैं। उसी के साथ आपकी सारी रिपोर्टिंग जुड़ी है। इसीलिए आंगनवाड़ी बहनों, आप लोग जानिए, ये जो हम 3 मूल मंत्र दिए हैं, कितनी भी गलती हो, इन 3 मूल मंत्रों को हमेशा सही रखिएगा। सारी डाटा की रिपोर्टिंग ख़राब कर देंगी अगर ये गलत हो गए। पूरा पोषण ट्रैकर का मूल ही यही है, जो डाटा डालेंगे उसी हिसाब से रिपोर्ट निकलेगी।
जितना डाटा एक्यूरेट होगा रिपोर्ट उतनी अच्छी होगी। हाँ, इंसान है हम लोग, कंप्यूटर नहीं है। हम लोग इंसान है, कंप्यूटर नहीं है। छोटा मोटा त्रुटि 1-2 सेंटीमीटर की सही है, लेकिन ज़्यादा डिफरेंस कभी ना रहे। यही 3 मूल मंत्र है, आप लोग इसे याद कर लीजिए। आपके 3 ही मूल मंत्र हैं, वजन, हाइट, एज। अब जो हम बताने वाले हैं, जो आप लोग कुपोषण 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 क्या है, मुझे तो नहीं लगता कि मेरा वीडियो देखने के बाद आप लोगों को कुपोषण क्या है कोई पूछेगा तो आप बता नहीं पाएंगे। आप लोग ज़रूर बता देंगे। अब कुपोषण के जो प्रकार होते हैं, कुपोषण के प्रकार में क्या किया जाता है, जो ये 3 रॉ मटेरियल बताए हैं, वजन, हाइट, एज, इन्हीं में से किसी 2 डाटा को हम उठा लेते हैं। इन्हीं में से किसी 2 डाटा को उठा करके हम कुपोषण की कैटेगरी डिफाइन कर देते हैं। वीडियो लंबा हो रहा है, लेकिन हम आपको ये कुपोषण के प्रकार दूसरे वीडियो में बताएंगे। उससे पहले ये वीडियो बहुत ज़रूरी था देखना। आज का वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।